8.8 ये ज़लज़ला रहा और इसकी तबाहकारियों की बात करें तो पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में आ चुकी है। ये माहौलियाती तब्दीलियां हैं, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, अवाम ने क्या कुछ किया और जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या किरदार है इसके अंदर? जी देखिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप देखिए कि जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसकी वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं और वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ों से आपके रिलीज़ होती है, डिफरेंट सेक्टर्स जो आपके होते हैं उसमें से। अब उनने कितना कंट्रीब्यूट किया है, डेफिनेटली आप देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो डेवलपिंग ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे या डेवलप ममालिक हैं, चाहे अमेरिका है, चीन, जापान, कोई भी आप मुल्क उठा के देख रहे हैं, आप हीट वेव्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप फ्लडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, आप जो है वो किसी जगह पर ड्राउट जो है वो लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी जगह आप सी लेवल राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने जो अर्थक्वेक की खास तौर पर बात की, ये बेसिकली ये होता तो नेचुरल फिनोमेना है जो कि आपके प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं आपकी ज़मीन के नीचे, खासतौर पर समुद्रों और ओशंस के नीचे होते हैं, तो वो जब मूव करते हैं तो आपको ज़लज़ला आता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएट इस तरह से है कि आप देखें कि ग्लोबल वार्मिंग चूँकि होती है तो जो ओशन का टेम्परेचर है वो जो है वो अफेक्ट होता है और उसमें जो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें पौधे भी समुद्रों के और ओशन के बीच में होते हैं वो भी फिर अफेक्ट होते हैं और वो फिर आपके प्रेशर डालते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर, तो आपकी फिर ज़लज़ले जिसको सिस्मिक वेव्स भी आप कह सकते हैं बोलते हैं। इसके अलावा जो सी लेवल राइज आपका होता है इसकी वजह से आप देखें कि जो आपके सुनामी जब आता है तो सी लेवल राइज अगर जिन इलाकों में हुआ होता है उन इलाकों को और वो इंटेंसिटी के साथ जो है वो पुश करके इनलैंड की तरफ, यानी कि जो दूसरे इलाके होते हैं ज़मीन की तरफ, जब वो ज़्यादा इंटेंसिटी और स्पीड के साथ अच्छा, आता है। ये जो सारी आप चीज़ों की निशानदेही कर रही हैं ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त भी हैं और मौजूद भी हैं, जिसकी वजह से ये तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में भी देखी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस कदर शदीद असरात का जो सामना हमने इस सीज़न में देखा है उसकी मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती। जिस तरह से अचानक क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, जिस तरह से अचानक उसका शिकार हो जाते हैं आम शहरी, तो हमें क्या कुछ करना होगा इसका मुकाबला करने के लिए? क्योंकि पहले 4 स्पेल्स की बात हो रही थी, अब लगभग 9 स्पेल्स हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी तादाद मज़ीद बढ़ जाए। तो हमें हंगामी बुनियादों पे क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? जी देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा है कि जो हमारी अर्बन फ्लडिंग के ख़ास तौर पर वाक़यात हो रहे हैं, अगर उनको सिर्फ फोकस आप करें तो आपके जो बरसाती नाले ओरिजिनली थे वो आपके काफ़ी नहीं हैं। एक तो उनको टाइमली क्लीन करना ज़रूरी है जो एग्जिस्टिंग हैं, और जो तजावज़ात ने कवर कर लिया, आप तजावज़ात को गिरा तो सकते नहीं हैं क्योंकि लोगों ने पैसे उनमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आप नए बरसाती नाले, जो सिटी का एक प्लान है, प्लानर्स के साथ मिलकर हुकूमत को चाहिए कि एक नया प्लान बनाएं कि जो एग्जिस्टिंग आपके तजावज़ात हैं उसके साथ आप कहाँ कहाँ से पानी के लिए रास्ते बना सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट आपका बहुत ब्लॉक करता है पानी को। इसके अलावा आप दरख्त लगा सकते हैं। और जाते जाते पैगाम क्या है हुकूमत के लिए कि क्या वो करे? जिस तरह से एक तो आप बता रही हैं कि नालों के रास्ते बेहतर करने होंगे, साथ में तजावुज़ात बड़ा मसला है, टिम्बर माफिया बड़ी एक वजह बताई जाती है। इंडिविजुअली लोगों को क्या करना चाहिए वो भी बताएगा। जी बिल्कुल, लोगों को देखें कि एज अ कंज्यूमर हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर एक छोटी सी मिसाल सिर्फ कपड़ों की आप लें तो इतने लीटर्स पानी उसमें जो है वो एक शर्ट आपकी पैदा करने में जो है वो लग जाते होते हैं। तो हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डेफिनेटली। जो प्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स हम फेंक रहे होते हैं, वेस्ट को जो है वो नालों के अंदर ना फेंकें या सड़कों के ऊपर ना फेंकें। इसके अलावा हर घर में आपके पास जितनी छोटी सी स्पेस है उसमें मैनेज करके जो है वो इंडिजिनस ट्री लगाएं। और इसके अलावा आप देखें कि बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों और मोहल्लेदारों के साथ मिलकर कार पूलिंग का आप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, जिससे सबको फ़ायदा भी होगा पैसे बचत मामले में, और वो माहौल के लिए भी बेहतर होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ कंज्यूमर भी हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद होती है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मरीम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात। और इंडिविजुअली हमारे करने के बहुत सारे इर्द गिर्द ग्रीनरी को बढ़ाइए, प्लांटेशन कीजिए, ताकि आप मौसम के अंदर बेहतरी लाने के लिए अगर कोई आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए।